नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उस जगह पे ले जा रही हूँ जहाँ पे आदि योगी का लेज़र शो यानी दिव्य दर्शन की आपको दर्शन होगी। तो चलिए आज मैं आपको आदि योगी का लेज़र शो दिखाती हूँ। आज मैं आपको उस अद्भुत अनुभव की यात्रा पर ले चलूँगी जिसे हम आदि योगी लेज़र शो के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ आँखों को नहीं बल्कि मन को और आत्मा को भी रोशन कर देता है। भारत सदियों से आत्मिक ज्ञान से भी रहा है। यहाँ योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसी योग परंपरा के मूल में है आदि योगी भगवान शिव, जिन्हें प्रथम योगी कहा जाता है। इससे विराट ऊर्जा को दर्शाने के लिए कंप्यूटर के ईर्षा योग केंद्र में स्थापित किया गया 112 फीट ऊंचा आदि योगी का भाव स्वरूप और इसी के कथा जीवन होती है। इस शानदार लेज़र शो में आप आनंद लीजिए और इसे बीच में छोड़िएगा नहीं और अच्छा से पूरा लेज़र शो देखिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। जब रात के अंधेरा फैलता है और पृष्ठभूमि में शांत संगीत बजता है तो आदि योगी की मूर्ति पर उभरती रोशनी आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है। लेज़र किरणें ऐसी लगती है मानो शिव के स्वरूप से ऊर्जा निकलकर आकाश में फैल रही है। हर रंग, हर धुन, हर दृश्य एक संकेत देता है। मनुष्य की सीमाएं तभी टूटती है जब वह भीतर से शक्ति को पहचानता है। शो का आत्मिक लेज़र शो में योग का उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। कैसे शिव ने 84 लाख आसनों का ज्ञान सप्तम ऋषियों को दिया था। शिव का नृत्य, ब्रह्मांड की धड़कन और योग का विज्ञान सब कुछ प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत मेल से समझाया जाता है। मनुष्य दुखों से बरे जा सकते हैं जो देखते देखते योग मात्र शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है कि आप स्वयं उसका कलातीत कथा का हिस्सा बन गए हैं। इस लेज़र शो को आधुनिक 3D प्रोजेक्शन, डिजिटल मैकिंग और सिनेमैटिक साउंड का उपयोग किया गया है। प्रकाश की धाराएं आदि योगी की मूर्ति पर ऐसी सटीकता से पड़ती है कि मूर्ति जीवित प्रतीत होने लगता है। कभी मुस्कुराती हुई, कभी ध्यान में लीन तो कभी नृत्य करती हुई, और उनका सर्प तो ऐसा लगता है जैसे कि असली सर्प है। अंतिम क्षणों में जब शंभो शंभू का मंत्र गूंजता है और आसमान तक उठती लेज़र किरणें दृश्य को दिव्य बनाता है, तब हर दर्शन शांत से प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया की सारी उलझनें कुछ क्षण के लिए मिट गई हो। कई लोगों की आंखें नम हो जाती है, कई गहन शांति महसूस करते यहीं इस शो को असली भाव से देखते हैं। ऐसा लगता है कि हम भगवान को साक्षात देख रहे हैं। भगवान शिव हमारे सामने साक्षात प्रकट हुए हैं।
सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, एक अनुभूति है। ये एक याद दिलाना है कि हम सभी के भीतर असीमित संभावनाएं छिपी है। शिव का रूप हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की ऊर्जा को जगाए, जो हमें जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। यह शो हमें जोड़ता है योग, प्रकृति और सबसे बढ़कर स्वयं से। जैसे सूरज अस्त होता है, वातावरण शांत होने लगता है। शिव की मूर्ति के पीछे पहाड़ियों पर अंधेरा छा जाता है और हल्की हल्की हवा स्पर्श मन को ठंडक देता है। अचानक हल्की संगीत धुन बजती है और मूर्ति पर पहली लेजर किरण पड़ते ही ऐसा लगता है मानो वह जीवित मूर्ति हो गया। रोशनी के बदलते रंग, गूंजती ध्वनि और धीमे धीमे उभरते दृश्य दर्शकों को दर्शने से दुनिया से उठाकर एक आत्मिक अनुभूति में प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद शो के योग की उत्पत्ति की गहराई खुल जाती है। कथा शुरू हो जाती है हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जहाँ शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनकी उपस्थिति इनकी शक्तिशाली थी कि ऋषि, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब उनके ऊर्जा में डूब जाते हैं। आज का मनुष्य तेज दौर में न रुकता है, न सोचता है, न समझता है कि वह भाग किस दिशा में रहा है। हम सब चाहते हैं कि सफलता, सुख, शांति, लेकिन अक्सर हम दिशा भूल जाते हैं। आदि योगी लेजर शो हमें यह सिखाता है कि संदेश किसी जगह से शुरू हो जाता है। अगर तुम अपने भीतर को समझ लोगे तो बाहरी दुनिया खुद समझ लेगी आप तुमको। हमको यह शिव आदियोगी लेजर शो शिक्षा देता है। इसलिए आप पूरा लेजर शो देखिए अंत तक। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वे जीवन के वैज्ञानिक हैं, मन के मास्टर हैं और ऊर्जा के सम्राट हैं। 112 फीट ऊंचा आदि योगी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का वास्तविक आकार उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी चेतना का होता है। और अगर चेतना ऊंची हो जाए तो इंसान कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकता है। शिव कहते हैं, तुम कमजोर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर बस अपनी शक्ति पहचाननी बंद कर दी है। तुम्हारे अंदर असीम धैर्य है, अटूट रचनात्मक है, कठिनाइयों को तोड़ने की क्षमता है और जीवन बदलने की आग है। लेकिन हम सब जगते नहीं क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कि शक्ति बाहर नहीं अंदर है। आदि योगी के लेजर शो हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम जीत लिया तो दुनिया क्या चीज़ है। शिव को पूरे समय पर्वत पर बैठकर ध्यान नहीं करते, वे संघर्षों के देवता भी हैं। विष पीते हैं, गंगा को संभालते हैं, कैलाश की कंठ सहते हैं। उनका जीवन बताता है मुश्किलें आएगी
लोग समझेंगे नहीं, रास्ते रोकेंगे और दुनिया ताने भी मारेगी, लेकिन जो भीतर स्थिति है उसे बाहर की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। यह सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके जीवन का। जिंदगी आपको तोड़ नहीं सकती अगर आप खुद टूटने को तैयार ना हो। आदि योगी ने सप्त ऋषियों को योग सिखाया, तब उन्होंने बताया कि मनुष्य को बदलने के 112 रास्ते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो 111 अभी भी खुले हैं। यही तो जीवन का असली सत्य है। नौकरी नहीं मिली, दूसरा रास्ता। मार्क्स कम आए, दूसरा रास्ता है। बिजनेस फेल हुआ, दूसरा रास्ता है। लोग हंसेंगे, दूसरा रास्ता है। लोग क्या कहेंगे, फिर भी दूसरा रास्ता है। हर असफलता के एक दरवाजे बंद होना, न कि मंजिल समाप्त हो जाना। हर असफलता का पीछे एक सफलता का दरवाज़ा ज़रूर रहता है, बस हमको उस दरवाजे को खोलना रहता है, न कि उसे बंद ही करना रहता है। शिव का ध्यान यह सिखाता है कि मन को नियंत्रित करो, मन तुम्हें नहीं तुम तनाव के मालिक बनो, गुस्से के मालिक बनो, डर के मालिक बनो, परिस्थितियों के मालिक बनो। अगर आप मन के साथ लेते हो तो दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं रहती। शिव को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे सिखाते हैं सबसे बड़ी जीत दूसरे पर नहीं, खुद पर है। खुद को आलस को हराओ, खुद की सीमाओं को तोड़ो, खुद की कमजोरियों को पहचान लो, खुद की ऊर्जा को जगा लो। एक बार मनुष्य अपने अंदर का दरवाज़ा खोल दे तो किसी भी